दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ अब न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम के बारे में। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे बजट का, और बजट में काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद कुछ सैलरी में या शायद कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगी या कुछ टैक्स रेट में चेंज होगा या कुछ ना कुछ स्लैब में चेंज होगा। मगर क्या हुआ कि बजट तो आ गया और किसी भी चीज़ में मतलब सैलरीड पर्सन को कहीं से कहीं तक कोई राहत नहीं मिली है इसमें। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स प्लानिंग भी करना है, तो अब मैं उसी के बारे में आपको आज बताऊंगा मेरे इस वीडियो में। तो अब काफ़ी लोगों को अभी तक भी क्लियर नहीं है कि उन्हें ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहिए या न्यू टैक्स रिजाइम में। देखिए आपको मैं दो बात बताता हूँ। पहली, अगर आपकी सैलरी 5 लाख के अंदर है तो आप न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही 5 लाख तक की कोई इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा और न्यू टैक्स में तो 7.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है। तो 5 लाख तक की सैलरी वालों को कोई भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें कौन सा टैक्स का रिजाइम चूज़ करना है। अब बात करते हैं जिनकी सैलरी 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक की है, तो उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, 10 लाख है, 8 लाख है, 8 लाख से ज़्यादा है, तो अब आपके सामने ये सवाल उठता है कि आप ओल्ड रिजाइम में जाएं या न्यू रिजाइम में जाएं। तो देखिए, अगर आपने कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, पहली चीज़, अगर आपने कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे LIC में इन्वेस्टमेंट नहीं करा, मेडिक्लेम नहीं है, पोस्ट ऑफिस किसी स्कीम में आपने कोई डिपॉजिट नहीं किया, म्यूचुअल फंड नहीं है, ठीक है, आपका कोई होम लोन नहीं चल रहा है, तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में ही जाना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कहीं से कहीं तक कोई डिडक्शन नहीं मिल रही है। और अब अगर हम ओल्ड टैक्स की बात करें तो इसमें काफ़ी डिडक्शंस मिल रही है, जैसे सैलरी में एग्जाम्पशंस भी मिल रही है। HRA की सैलरी में जो अलाउंसेस होते हैं उसकी पूरी एग्जाम्पशंस मिलेगी। इसके अलावा आपको 80C से लगाकर 80U तक की जितनी भी डिडक्शन होती है वो सारी डिडक्शन आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं पैसे टैक्स सेविंग स्कीम्स में, तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में एग्जाम्पल भी लेके बनाया है कि अगर आपकी सैलरी 20 लाख तक हो तो कितना टैक्स लगेगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में, और वहीं न्यू टैक्स रिजाइम में कितना टैक्स बनेगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम में मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आपने अच्छा खासा कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही जाएं। क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको टैक्स का भले रेट कम है, मगर ओवरऑल अब जब देखेंगे तो आपको टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बने। आप नीचे लिंक में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने दोनों टैक्स रिजाइम के एग्जाम्पल के वीडियो बना रखा है। अगर आपको इस वीडियोस देखने के बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो क्लियर ना हुए हों, या न्यू टैक्स रिजाइम ओल्ड टैक्स रिजाइम के बारे में कुछ पूछना हो, या इनकम टैक्स GST से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा।